नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है 2027 में, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू है। उससे पहले 3 विधानसभाओं पर उपचुनाव होना है, जिसमें से मुख्यतः घोसी विधानसभा है। घोसी विधानसभा सीट जो है, इस पे उपचुनाव होना है, जहां से सुधाकर सिंह विधायक हुआ करते थे। वो दिव्यांगत हो चुके हैं। अब उस सीट पर उपचुनाव होना है। बताया जा रहा है कि ये उपचुनाव पंचायती चुनाव के दौरान करा लिया जाएगा। सबसे बड़ी खबर कि इस विधानसभा उपचुनाव को, जो घोसी में उपचुनाव होना है विधानसभा का, इसको त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान ही निपटा लिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। बड़ी खबर है। क्या चुनाव आयोग इसी प्रधानी और बीडीसी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के दौरान ही घोसी का विधानसभा उपचुनाव करवाने जा रही है? आजादपुर का भी विधानसभा चुनाव है। ऐसी 3 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होना है विधानसभा का। और सबसे बड़ा खेला इस समय शुरू होने जा रहा है, जो चर्चा में बना है कि बहन कुमारी मायावती इस बार उपचुनाव लड़ने जा रही है। उपचुनाव लड़कर अपनी ताकत दिखाएंगी कि 2027 के चुनाव में विधानसभा में अपनी ताकत पूरी झोंकेंगी। उसके लिए पहला कदम उठाने जा रही घोसी विधानसभा चुनाव अपने प्रत्याशी उतारेंगे, और वो प्रत्याशी मजबूत है, दमदार है, जनता में पकड़ है और पूर्व में सांसद रह चुका है, जिनका नाम है अतुल राय। अतुल राय जो है भूमिहार समाज से आते हैं। 2019 से लेकर 24 तक सांसद रहे हैं घोसी से। और सबसे बड़ी बात, इस समय वो विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। और घोसी में विधानसभा उपचुनाव होगा। बहन जी का आशीर्वाद मिल चुका है। जो खबरें हैं कि घोसी में विधानसभा उपचुनाव को इस बार बसपा बहुत बड़ी ताकत झोंकेगी, क्योंकि सांसद को विधायकी का चुनाव लड़वा रही है। अब सोचिएगा, इसका मेन संदेश ये है कि 2027 के चुनाव में बसपा मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और ये भी बताया जा रहा है, बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन के बाद से लगातार 18 एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। कहां होगी, कब होगी, इसको मैं बताने वाला हूं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बसपा इस बार उपचुनाव लड़ेगी, सबको चौंका दिए, क्योंकि पिछले कई चुनाव में इतिहास रहा है कि बसपा उपचुनाव नहीं लड़ती। कई चुनाव में नहीं लड़ी, तो साफ इनकार कर देती थी कि मैं उपचुनाव नहीं लड़ूंगी, पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन इस बार 2027 के चुनाव की तैयारियों के लिए पहली तैयारी 2027 की वो घोसी उपचुनाव से करने जा रही, क्योंकि घोसी उपचुनाव इसलिए कि घोसी पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चित सीट होती है। घोसी में कई ऐसे विवाद के कारण चर्चित रहती है। सबसे बड़ा यह है कि घोसी में अभी 5वीं बार उपचुनाव होने जा रहा है। सोचिए, रिकॉर्ड है कि घोसी विधानसभा सीट एक ऐसी सीट बन चुकी है कि इस बार 5वीं बार उपचुनाव होने जा रहा है। तो बड़ा रिकॉर्ड दर्ज किए। वहीं पे अतुल राय जो पूर्व के सांसद रह चुके हैं, बसपा से चुनाव लड़े थे 2019 में और हाथी सिंबल पर चुनाव जीते, सांसद बने। और सांसदी के चुनाव जीतने के बाद वो संसद भवन सिर्फ 3 दिन गए 5 सालों में। ये भी एक रिकॉर्ड है। तो बसपा अब अपना कमंडल उठाकर हाथी पे सवार हो चुकी है। और बसपा अब हर एक घर दस्तक देगी, खासकर दलित, गुर्जर, मुस्लिम, अति पिछड़े समाज के घरों पर। ये कहा जा रहा है कि ये कैडर चलाया जा रहा है कि बसपा 2027 तक मजबूत हो जाएगी। और वो कैडर जो है हर घर दस्तक के नाम से चल रहा है कि प्रत्येक घर पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में जाएगी, जहाँ पे दलित, मुस्लिम और दलितों में जाटो, गुर्जर ये सब रहेंगे। अति पिछड़े समाज के लोगों के यहाँ भी दस्तक देने जा रही है। तो बड़ा सवाल है कि क्या बसपा जो 10 साल से सोई हुई थी, वो अब उठ गई है, जाग गई है, लगातार रैलियां करने जा रही है। बताया जा रहा है कि बसपा 2027 के चुनाव में करो या मरो की स्थिति में है। अगर ये नहीं करते हैं तो बसपा एकदम गर्त में है। अब उठने की बारी, अगर नहीं उठी तो बसपा छोटी पार्टियों की तरह ध्वस्त हो जाएगी। हालांकि बसपा अभी भी राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कांग्रेस, भाजपा और बसपा ये सब राष्ट्रीय पार्टी है। समाजवादी पार्टी को भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा नहीं मिला है। सबसे बड़ी पार्टी बसपा है। लेकिन अगर चुनाव में, अगर लोकसभा विधानसभा के चुनाव के नतीजों को देखोगे तो बड़ी पार्टी जो विपक्ष में है वो समाजवादी पार्टी है। अब इस पर क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या बहुजन समाज पार्टी 2027 में कमाल करेगी? ये क्या बसपा सुप्रीमो मायावती 2027 के चुनाव की जीतने की रणनीति तय कर रही है, या फिर पहले की तरह सो गई है?
आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद।